Which country is more dangerous to the United States, Pakistan or Iran? I guess the way I'd say it is, in the here and now, probably Pakistan. Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. 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 Pakistan is one of the most dangerous nations in the world. The inventors of the Standard Model, both the name and the theory, were the toads of the scientific community. जिसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। दुनिया की तारीख में साइंस में सिर्फ 600 नोबेल लॉरिएट्स रहे हैं, उनमें से एक पाकिस्तानी था। उस शख्स का नाम लेना इस मुल्क में हराम है। I am a theoretical physicist, and we theoretical physicists are engaged on the following problem. एक शख्स जिसको दुनिया भर के इतने अवार्ड्स मिले हैं कि मैं लिस्ट करना शुरू कर दूं तो ये वीडियो शायद 10 मिनट की हो जाएगी। आज जो दुनिया का सेकंड रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, इंपीरियल कॉलेज लंदन, उन्होंने अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम अब्दुल सलाम लाइब्रेरी रख दिया। पर एक शख्स जिसने अपना BA GC से किया, MA पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, उस शख्स का नाम दुनिया भर में तो लिया जा रहा है, पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं बताया जा रहा कि ये आपके लिए भी इंस्पिरेशन है कि अगर आप अभी बैठे हुए GC में BA कर रहे हैं तो एक दिन हो सकता है दुनिया भर की लाइब्रेरीज के नाम पर भी हो। अब्दुल सलाम जो स्पार्को के पहले कंट्री डायरेक्टर थे, जिसने इस मुल्क में साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी, पर आपको अब बताया जाता है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन थे, जबकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कायम ही अब्दुल सलाम ने किया। उन्होंने कई लोगों को दुनिया भर में भेजा कि वो जाकर न्यूक्लियर साइंस पढ़ें। रियाजुद्दीन हु गेट्स द क्रेडिट कि जो डिजाइन था हमारे बॉम्ब के इम्प्लोजन मैकेनिज्म का, वो उन्होंने किया। वो रियाजुद्दीन अब्दुल सलाम के ही स्टूडेंट थे। पाकिस्तान में न्यूक्लियर कमर्शियल पावर प्लांट अब्दुल सलाम की लॉबिंग की वजह से बना। थ्योरेटिकल फिजिक्स ग्रुप जो है वो अब्दुल सलाम ने बनाया है, उसको आप पाकिस्तान का मैनहट्टन प्रोजेक्ट समझ लें। पर अब पाकिस्तान साइंस से दूर जाता जा रहा है। हम लोग इंटेलेक्चुअल्स की जगह क्वैक्स को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे लोग शायद जिनकी इतनी औकात नहीं कि अब्दुल सलाम का पाकिस्तान में लेक्चर हो रहा हो तो वो उस ऑडिटोरियम में एक सीट पे भी बैठ सकें, वो आपको आकर बताते हैं कि अब्दुल सलाम इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं थे। कोई वजह है ना, 193 में से 164 पर आता है पाकिस्तान एजुकेशन में दुनिया भर पर। ये बात तो वाज़ेह हो जाती है जब हम हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स का हाल देखते हैं।